हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू स्लीपी क्लासेस। आज हमारा डे सैटरडे, तो आज हम करेंगे आईआर पे क्वेश्चंस। तो जैसे हमने डिसाइड किया था, जो आप लोगों का फीडबैक आया था, उसके बेसिस पे हम मूव ऑन करेंगे। हम कैसे करेंगे? हम मंथली वाइज चलेंगे। तो हम स्टार्ट करेंगे जनवरी 2022 के क्वेश्चन से। तो अब हम सॉल्व करते हैं। हमारे सोर्सेज क्या रहेंगे? हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस एंड पीआईबी, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वो है, जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन रिलीज करती है। तो ये सोर्सेस रहेंगे, राइट। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, ये सारे कवर्ड होंगे। एंड मोर ओवर यू डोंट हैव टू रीड ऑल दी सोर्सेस, यू जस्ट हैव टू फॉलो द करंट अफेयर क्लासेस, जैसे स्लीपी भी प्रोवाइड करता है। तो उसमें ऑलरेडी कवर्ड होते हैं, ये सारा कंटेंट वहीं से ही आया है। तो प्लीज यू नीड नॉट वरी अबाउट सच थिंग्स। ओके देन लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस, लेट्स सी। पहला क्वेश्चन है, अफ्रीका 50 जनवरी में था न्यूज़ में। सो ये क्या है, इसके बेस्ड क्वेश्चन है ये। ओके, तो आप सॉल्व करो ये क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट। बेसिकली क्या होता है, जब आप किसी के साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे इंडिया कर रहा है डिफरेंट कंट्रीज के साथ, तो हमेशा स्टेप बाय स्टेप होता है। तो उसे हम बोलते हैं स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। तो उसमें एक स्टेज होती है अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट। तो उसके बेसिस पे एक क्वेश्चन फ्रेम किया है, प्लीज आप ट्राई करो। थर्ड क्वेश्चन, SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में बहुत रहता है। तो आजकल न्यूज़ में बहुत है एक्चुअली जनवरी के टाइम पे, तो उसको ध्यान में रख के क्वेश्चन बनाया गया। ये एक आर्टिकल अच्छा आया था इस पे। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो बेसिकली ग्लासगो समिट हुआ था क्लाइमेट चेंज पे, तो उसमें एक एग्रीमेंट साइन होने वाली थी, ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज। तो वो डिक्लेरेशन इंडिया ने साइन किया था नहीं किया था ये बताओ, और क्यों किया था या नहीं किया था वो भी बताओ। उस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। लास्ट क्वेश्चन, मिलिट्री कूप्स। ये बहुत होते हैं, राइट। पिछले 2-3 साल से तो बहुत हो रहे हैं, तो न्यूज़ में भी रहते हैं। तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है ये, बिकॉज यूपीएससी पूछ सकती है। एंड मोर ओवर ये कंट्रीज है, अफ्रीका की है, तो अफ्रीकन कंट्रीज पे भी क्वेश्चन पूछ रही है यूपीएससी, कि वो कहाँ जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक करके या इन्वायरमेंट से लिंक करके किसी ना किसी वे से। तो उस पर क्वेश्चन है, तो प्लीज़ ट्राई करो। जैसे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था ग्रासलैंड्स पे 2021 प्रीलिम्स में, तो वो कहाँ से आया था? बेसिकली क्वेश्चन सुदान न्यूज़ में था, तो उसको ज्योग्राफी से लिंक करके यूपीएससी ने फ्रेम किया था क्वेश्चन, राइट। ओके देन ट्राई करो क्वेश्चंस। ओके फ्रेंड्स, लेट्स सॉल्व दी क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका 50। ओके, तो ये क्या, बेसिकली ये एक इनिशिएटिव लिया है किसने? अफ्रीकन स्टेट्स, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, बैंक ऑफ अल मगरिब, एंड एक और बैंक था वेस्ट बैंक ऑफ अफ्रीका, सेंट्रल बैंक ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स। तो इन चारों ने स्टार्ट किया था। तो स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट कह रहा है, इट इज़ ए इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म फाउंडेड बाय अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक एंड अफ्रीकन स्टेट्स। तो सही है। इसमें ध्यान रखना, यहाँ पे ओनली नहीं लिखा, तो इसलिए सही है। ओनली लिखा होता तो गलत होता, क्योंकि 2 और एंटिटीज इन्वॉल्व है इसमें। तो ये ध्यान रखना, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन सेकंड क्या है, ये जो अफ्रीका 50 है, बेसिकली इसका एम क्या है? इसका एम है कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करनी है, तो उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना है। तो उसके लिए क्या करेगी अफ्रीका 50? टैप करेगी पब्लिक सेक्टर इन कैपिटल एंड प्राइवेट सेक्टर कैपिटल। तो इसलिए दिस इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड, अफ्रीका 50 अब क्या, वो जो कैपिटल आ रहा है उस कैपिटल से थ्रू एक प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है। तो उस प्रोजेक्ट में इंडियन गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन हुई है। सो एक एंटिटी है पावर ग्रिड। तो मुझे पहले पॉलिटी के एंगल से बताओ, जो पावर ग्रिड है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? फिर ये स्टैट्यूटरी बॉडी है या एग्जीक्यूटिव बॉडी या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? तो ये भी बताओ मुझे। देन अगर स्टैट्यूटरी है तो कौन से एक्ट के अंडर आता है? एग्जीक्यूटिव है तो किसने सेटअप किया है? कॉन्स्टिट्यूशन है तो कौन से आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो मुझे ये बताओ, बिकॉज यूपीएससी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकती है। ओके, तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। पावर ग्रिड के साथ कोलैबोरेशन किया अफ्रीका 50 की टू डेवलप पावर ट्रांसमिशन लाइन इन केन्या। तो बेसिकली पावर ग्रिड का रोल क्या होगा? वो टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करेगा, और अफ्रीका 50 क्या करेगी? उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए पैसा लेके आएगी। तो ये कोलैबोरेशन है। और फिर कहाँ बना रही है? केन्या में। और ऑन दी बेसिस ऑफ व्हाट? पीपीपी बेसिस, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बेसिस पे। तो ये फर्स्ट प्रोजेक्ट होएगा
अफ्रीका 50 का जो, और ट्रांसमिशन पावर लाइन का अफ्रीका लेवल पे। तो अगर केन्या में सक्सेसफुल हुआ तो वो वर्क करेगा एज ए टेम्पलेट, फिर हम बाकी रीजन्स ऑफ अफ्रीका में भी ऐसे कोलैबोरेट कर सकते हैं। तो तीनों ऑप्शन सही है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे मैंने कहा पावर ग्रिड क्या करे, इट इज़ प्रोवाइडिंग टेक्निकल एंड ऑपरेशनल नो हाउ। तो जब इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं, एक 3 टर्म्स हम यूज़ करते हैं, 3 टर्म्स बेसिकली, दोज आर हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर एंड स्मार्ट पावर। तो मुझे पहले वीडियो पॉज करके बताओ ये तीनों टर्म्स है क्या, हार्ड, सॉफ्ट एंड स्मार्ट पावर। ओके, अब इसके बाद मुझे नेक्स्ट बताओ कि जो ये टेक्निकल एंड ऑपरेशनल नो हाउ है, तो ये जो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रहा है पावर ग्रिड के थ्रू, तो ये किसके अंडर आता है, हार्ड पावर या सॉफ्ट पावर या स्मार्ट पावर, राइट? मुझे ये भी बताओ। एंड जैसे वन ऑफ द स्टूडेंट हैड कमेंटेड इन द लास्ट वीडियो कि जो मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ उसके आंसर्स भी मुझे बताने चाहिए। तो सी आई वांट टू लेट यू नो वन थिंग, जो मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ आप कमेंट सेक्शन में देखो, बाकी स्टूडेंट्स ने कमेंट करा होता है, तो आप वहाँ से रीड कर लो। अगर आपको वहाँ पे लगता है कि वहाँ पे कोई पॉइंट मिसिंग है तो आप कमेंट करो, वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, राइट? पर दिस इज़ अ क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म, तो हम मिल के चलेंगे आगे, ओके? तो जैसे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें और वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं, तो आप रीड करो उनके कमेंट्स को, राइट? सो दिस इज़ अ टीम बिल्डिंग एफर्ट, टीम एफर्ट के साथ चल रहा है। ओके, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। ओके, सेकंड क्वेश्चन, देयर आर वेरियस स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, जिसका एक स्टेज है अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट, बेसिकली फर्स्ट स्टेज होता है, तो उसके बेसिस क्वेश्चन है। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन 2 नेशंस या फिर रीजनल ब्लॉक, जैसे सार्क हो गया या फिर एशियान हो गया। तो जैसे एशियान आपने पहले बताया था कि कौन कौन सी 10 कंट्रीज है, ऐसी सार्क में बताओ टोटल कंट्रीज कितनी है और कौन कौन सी है, विद देयर कैपिटल्स प्लीज, राइट? ओके, तो बेसिकली अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट के 2 कंट्रीज आपस में इंटरेक्ट कर रही है, सॉरी इकोनॉमिक इंटरेक्शन हो रही है, वो किसके थ्रू कर रहे हैं, थ्रू एग्रीमेंट, जिसको बोलते हैं इनिशियल स्टेज होती है अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट, जिसमें हम कुछ प्रोडक्ट्स रखते हैं और उन प्रोडक्ट्स के बेसिस पे हम कह रहे हैं कस्टम ड्यूटी कम कर देते हैं, एज कम्पेयर टू सपोज हम मिल्क इंपोर्ट कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से इंडिया में, पहले क्या लग रहा था टैक्स 10% कस्टम टैक्स, अब हम लगा रहे हैं सिर्फ कितना 5%, पर अभी भी हम बांग्लादेश से अगर हम मिल्क इंपोर्ट करें तो उसको 10% ही लग रहा है। तो ये होता है बेसिकली अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट, और इट एक्ट एज अ प्रीकर्सर फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन अबाउट अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट्स, अब इंडिया ने कुछ अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट साइन कर रखे हैं, पर इशू क्या आ रहा है, इकोनॉमिक सर्वे ने भी पॉइंट किया था कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया को बैकफायर कर रहा है, एक्सपोर्ट इंक्रीज हो रहा है पर इंपोर्ट ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है। सो लाइकवाइज कुछ कंट्रीज के साथ इंडिया अभी भी अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कन्वर्ट नहीं कर पाया। जैसे थाईलैंड है, 2004 में साइन हुआ था अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट, अभी तक वो उसी स्टेज पे है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो ही नहीं पाया। तो इंडिया हैज साइन अर्ली हार्वेस्ट डील विद बोथ थाईलैंड एंड सिंगापुर, सिंगापुर के साथ भी हम ट्राई करें कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाए। देन अभी न्यूज़ में और भी है, एक्चुअली न्यूज़ में क्यों था, अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट अभी इंडिया ट्राई कर रहा है वेरियस कंट्रीज़ के साथ। तो प्लीज़ मुझे वो 4-5 कंट्रीज़ हैं वो मुझे बताओ, वो किन किन के साथ इंडिया एक्सप्लोर कर रहा है अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट। वीडियो पॉज करके बताओ। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, फर्स्ट इज करेक्ट। अब आंसर क्या है 1 and 2 and 1, 2 and 3, इनमें से कोई भी हो सकता है। तो थर्ड स्टेटमेंट अगर हम देखें, जो अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट है, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रूल्स ऑफ द WTO। अब देखो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, जो भी ट्रेड हो रही है अक्रॉस द वर्ल्ड, इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स सब WTO रूल्स के अकॉर्डिंग चलती है, तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आपको वैसे ही पता चल जाना चाहिए था ये, राइट? सो आंसर इज 1 and 2। पर इसमें एक ध्यान रखना, एक एग्रीमेंट होती है जो एग्जेम्प्टेड होती है फ्रॉम दिस थिंग, क्या कहते हैं WTO रूल्स, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम WTO रूल्स। तो मुझे ये भी बताओ डिफरेंस क्या है, अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड कॉम्प्रिहेंसिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, कोई डिफरेंस होगा इनमें, बताओ कि क्यों हमें एग्जेम्प्ट करते हैं, ये आपका होमवर्क है, राइट? बाकी आप रीड कर सकते हो एक्सप्लेनेशन पार्ट, फर्स्ट एक्सप्लेनेशन वही सेम जो मैंने बताया था। अभी हम बेसिकली न्यूज़ में क्यों था, इंडिया और UK ने
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन, बेसिकली वो ट्राई कर रहे कि हम कंक्लूड कर ले अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट, इसलिए न्यूज़ में था। ओके, किस किस के साथ इंडिया कर रहा है, मैंने जो क्वेश्चन पूछा था, यूके, यूरोपियन यूनियन, यूएई एंड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ हम शायद कंक्लूड कर चुके हैं, फेब में हुआ था आई गेस ये, राइट। ओके, थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट स्पेशल ड्राइंग राइट्स। सो ये बेसिकली क्या है, अब देखो क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या बोला, इट इज़ अ करेंसी क्रिएटेड बाय आईएमएफ। करेंसी नहीं है ये बेसिकली एक इंटरनेशनल रिजर्व एसेट है। तो एक एसेट क्रिएट किया हुआ है जो बेसिकली 5 करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड, वो कौन कौन सी है मुझे बताओ, एसडीआर के बास्केट में कौन कौन सी 5 करेंसीज आती है, तो उनको मिक्स करके एक हमने एक एसडीआर की है जनरेट। तो वो बेसिकली इसका रोल क्या है, अब जैसे सपोज इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट इफेक्ट हो गया, ट्रेड इंपोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट कम हो रहा है, तो इफेक्ट हो गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव चले गया, तो इंडिया को रिजर्व चाहिए, इंटरनेशनल रिजर्व्स, जिससे वो बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस कर सके, जीरो पे ले आए, राइट। तो उसके लिए क्या होता है कि गवर्नमेंट बोरो करती है पैसा फ्रॉम दी आईएमएफ। तो ये है बेसिकली, इट इज़ नॉट अ करेंसी, इट इज़ अ एसेट, ये ध्यान रखना। देन सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोले, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, डेफिनेटली, बिकॉज हम बोरो कर रहे हैं, तो जो हम बोरो करते हैं वो किस में जाता है, कैपिटल अकाउंट, नॉट रेवेन्यू अकाउंट, ये ध्यान रखना। सो इजी क्वेश्चन था ये, थोड़ा सा लॉजिकली बस थोड़ा सा इकोनॉमिक से लिंक कर दिया था इसलिए। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड इज करेक्ट, सो आंसर इज 2 इज करेक्ट, राइट। ओके, तो बेसिकली इंटरनेशनल रिजर्व एसेट 1969 में क्रिएट किया था, नॉट 1945, ये ध्यान रखना, जब आईएमएफ सेटअप हुआ था। ओके, तो इसमें कौन कौन सी 5 करेंसीज आती है, यूएस डॉलर, यूरो, चाइनीज रेनमिनबी, ये अभी रिसेंटली ऐड हुआ था, जापानीज येन एंड ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग, राइट। तो ये ध्यान रखना। और इसमें एक ये भी बताओ, जब इंडिया का एसडीआर का शेयर कितना है, लाइक इंडिया कंट्रीब्यूट करता है आईएमएफ में, अभी रिसेंटली आईएमएफ के रिफॉर्म्स हुए थे तो इंडिया का शेयर इंक्रीज हुआ था, लाइकवाइज चाइना का भी। तो इंडिया का शेयर कितना है ये बताओ मुझे, चाइना का कितना शेयर है, देन बताओ ओवरऑल मैक्सिमम शेयर किसका है इन दिस कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आईएमएफ। वीडियो पॉज करके बताओ प्लीज। Okay, so basically it is part of our forex, that means it's part of our capital account or capital account, right। ये न्यूज़ में क्यों था, बेसिकली अब क्या हो रहा है, गवर्नमेंट एसडीआर के थ्रू बोरो कर रहा है, बिकॉज इंडिया का फॉरेक्स शॉर्ट हो रहा है, अभी डिक्लाइन हो रहा है, बिकॉज एकदम से राइज कर गया था कोविड के टाइम पे, पर आफ्टर कोविड व्हाट हैज हैपेंड, अब थोड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है और थोड़ा डिक्लाइन हो रहा है फॉरेक्स रिजर्व डिक्लाइन क्यों हो रहा है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट कम आ रही है, बिकॉज एफडीआई कोविड की वजह से लॉकडाउन, देन तीन बार वेव आ चुकी है, तो इफेक्ट हो रही है इकॉनमी। देन मोरओवर रीजन क्या है, इंडियन इकॉनमी में डिमांड फैक्टर वो रिवाइव नहीं हो पा रहा, गवर्नमेंट इज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू रिवाइव द डिमांड, पर वो हो नहीं पा रहा। सो इसलिए क्या हो रहा है, गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ा है, बिकॉज फिजिकल डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर एंड ऑल बहुत कुछ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना है, इतने प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, एनआईपी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, मोनेटाइजेशन प्रोजेक्ट, इतने वो है, राइट। सो बेसिकली अब क्या हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इंडिया बोरो कर रहा है, एसडीआर से बोरो कर रहा है, तो इंडिया की बोरिंग कैपेसिटी दिख रही है, इन्वेस्टर्स देख रहे हैं कि इंडिया में बोरिंग ज़्यादा हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इंडिया के पास कैपेसिटी नहीं है टू पे बैक दी इंटरेस्ट रेट, जो इंटरेस्ट रेट चाहिए इन्वेस्टर्स को, तो ये इशू आ रहा है बेसिकली। एंड मोरओवर एक और इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि अगर इंडिया एसडीआर डिपेंडेंट होएगी, सो व्हाट इज हैपनिंग, वो क्या दिख रहा है कि इंडिया का कैपिटल अकाउंट डेफिसिट भी इंक्रीज हो रहा है, और यू कैन से करंट अकाउंट डेफिसिट इंक्रीज हो रहा है, ये ध्यान रखना। ये स्टेटमेंट, इसको बेसिकली ये न्यूज़ में इसलिए आया था, किसी एक्सपर्ट ने आर्टिकल लिखा था, तो वो यही एक्सप्रेस कर रहा था कि हमें एसडीआर से बोरिंग हमें कम करनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, हम वी विल स्टार्ट लूजिंग आर फॉर एफडीआईज, तो ये ध्यान में रखना। एंड मोरओवर आईएमएफ से बोरो करते हम, हमने 1991 में किया था, तो हमेशा कंडीशंस के साथ आती है, तो दोज कंडीशंस बाउंड अस टू एक्ट एज पर दोज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, तो ऑब्वियसली हमारी उससे क्या हो रही है, सॉवरेनिटी इफेक्ट हो रही है, और यू कैन से आर स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, जो हम अचीव करना चाहते हैं वो इफेक्ट हो रहा है, राइट। तो ये है बेसिकली, दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज़ एंड क्वेश्चन। ओके, असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है ये।
देखो इंडिया ने ये दोनों सही है, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है एंड एक्सप्लेनेशन पार्ट भी सही है। तो बेसिकली क्या इंडिया ने रिफ्यूज़ किया था ग्लासगो लीडर्स डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज़। इंडिया तैयार था बिकॉज इंडिया खुद चाहता है कि डिफॉरेस्टेशन कम हो, लैंड यूज चेंजेस रेगुलेट हो, इफेक्टिवली हो, क्लाइमेट चेंज को टैकल करे, बिकॉज इंडिया इज़ द थर्ड मोस्ट वल्नरेबल विद रिस्पेक्ट टू डिजास्टर अकरिंग ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। ये क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की रिपोर्ट है, राइट, उसके अकॉर्डिंग। तो अब इंडिया साइन करना चाहता है, पर इंडिया ने साइन क्यों नहीं किया? बिकॉज इसमें एक स्टेटमेंट थी डिक्लेरेशन में जो लिंक कर रहा है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए या फॉरेस्ट इशू को टैकल करने के लिए हमें ट्रेड भी रेगुलेट करना पड़ेगा, इंटरनेशनल ट्रेड। अब इंडियन इकॉनमी ग्रो कर रही है, इंडिया को ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड चाहिए, ग्लोबलाइज वर्ल्ड, फिर इंडिया को ट्रेड भी चाहिए, तभी हमारा इकॉनमी ग्रो करेगी, पैसा आएगा हमारे पास। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, इंडिया वॉज अगेंस्ट यूजेज ऑफ दिस टर्म। इंडिया सेड कि आप ट्रेड को टर्म ला रहे हो तो उस ट्रेड के लिए हमारे पास ऑलरेडी बॉडी है WTO, तो इट कम्स अंडर द एम्बिट ऑफ WTO, तो WTO को हैंडल करने दो। पर ये जो हम क्या बात करें क्लाइमेट डील्स के बारे में, ये या फिर क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है, तो इसमें आप क्लाइमेट रिलेटेड बात करो, इसमें दूसरा एस्पेक्ट मत लेके आओ, इकोनॉमिक एस्पेक्ट। तो इसलिए गवर्नमेंट इंडिया ने रिफ्यूज़ किया था। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड सेकेंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो आंसर इज ए, राइट। तो बेसिकली पहली बात ध्यान रखना, ये इनिशिएटिव जो था किसने लिया था? यूनाइटेड किंगडम, नॉट इंडिया, ये ध्यान रखना। और कौन कौन सी कंट्रीज ने नहीं साइन किया ये भी ध्यान रखना। इंडिया, अर्जेंटीना, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, इन्होंने साइन नहीं किया, ये जो G20 कंट्रीज है, राइट। तो और मुझे ये बताओ G20 अगर आ गया, चलो अब G20 समिट्स आने वाली है, तो हम बोलते हैं G20 ट्रॉयका। तो बताओ G20 ट्रॉयका क्या है, और लास्ट ईयर प्रेसिडेंट कौन था, इस साल प्रेसिडेंट कौन है, और अगले साल प्रेसिडेंट कौन है, और इंडिया को कब प्रेसिडेंसी मिलनी है इसकी? तो प्लीज़ मुझे बताओ। ओके, ये वही है कि इंडिया ने क्या बोला है, ट्रेड वर्ड को रिमूव करो। सो उन्होंने एग्री नहीं किया, सो हमने साइन नहीं किया, ये है बेसिकली। ओके, डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एंड लैंड यूज, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना जो हम मिस आउट कर देते हैं, इसमें क्या कोई मैंडेटरी लिमिट नहीं है किसी कंट्री पे रिगार्डिंग इनिशिएटिव कि उन लोग की मैंडेटरी ये फॉलो करना है नहीं करना है, और कितनी कॉन्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, राइट, ये ध्यान रखना। डिक्लेरेशंस में ये जरूर ध्यान रखना होता है मैंडेटरी है या नहीं है, लीगली बाउंड है या नहीं है, ये सब चीज़ें। ओके, लास्ट क्वेश्चन, मिलिट्री कूप्स। मिलिट्री कूप्स क्या होते हैं? बेसिकली जैसे हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, पर क्या करे, जैसे पाकिस्तान में भी दिखता है, वहाँ पे क्या मिलिट्री क्या कर रही है, जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसको ओवरथ्रो कर दे बाय यूज ऑफ फोर्स, तो उसको बोलते हैं मिलिट्री कूप। और वो फिर सारे रूल्स बना रहे हैं, या गवर्नमेंट, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, सब रोल परफॉर्म कौन कर रहे हैं? मिलिट्री, आर्मी बेसिकली। सो दिस इज, तो लास्ट ईयर बेसिकली मिलिट्री कूप हुए थे, चारों में हुए थे, और एक और लोकेशन थी कहाँ पे, हमारा नेबर है म्यांमार। तो इन 5 जगहों पे मिलिट्री कूप्स हुए थे, माली, सुदान, चाड एंड गिनी, चारों और म्यांमार, हर जगह हुए थे। तो आंसर वुड बी करेक्ट, 1 2 3 4 ऑल आर करेक्ट। तो ये आपकी न्यू लर्निंग है, इसको देखो। अब इसके लिए आपको और क्या करना है, जो मैं आपसे चाहता हूँ, वीडियो पॉज करके मुझे बताओ, ये जो कंट्रीज़ हैं इनका क्लाइमेट क्या है, या फिर आप बताओ उस एरिया में बायोम्स क्या है, वेजिटेशन, ग्रासलैंड है, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, क्या है। तो कंट्रीज बताओ, और मुझे उसके आगे वो भी बताओ क्लाइमेट या बायोम्स क्या है। आपकी लर्निंग होगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी रिवाइज होगी, और हम कर भी चुके हैं प्रीमिक्स में अबाउट बायोम्स। तो ऑब्वियसली ये टॉपिक भी हमारा कवर हो चुका है, वर्ल्ड क्लाइमेट भी हो चुका है, तो आपका ये टॉपिक तैयार होना चाहिए, वो अब आपकी रिविजन होगी, राइट। तो प्लीज़ ट्राई करो। तो ये आंसर एक्सप्लेनेशन पार्ट। ओके फ्रेंड्स, ये था आज का प्रीमिक्स। तो हम क्या कर रहे हैं, जैसे प्रीमिक्स के क्वेश्चन है वैसे ही प्रीलिम्स के क्वेश्चंस ला रहे हैं। 100 क्वेश्चंस होंगे, तो 3 लेवल होंगे टेस्ट के, बेसिकली टेस्ट सीरीज में। फर्स्ट लेवल होगा फंडामेंटल टेस्ट, टोटल 12 होंगे, उसमें हर सब्जेक्ट पे 2 टेस्ट होंगे। तो हर सब्जेक्ट को हमने क्या कर रखा है, सिलेबस में 2 पार्ट सिलेबस में डिवाइड कर रखा है, राइट। इसमें बीच में हम क्या रखेंगे, रिवीजन टेस्ट। तो रिवीजन टेस्ट क्या होगा, जो पुराने टेस्ट है वो सारे टेस्ट का सिलेबस वो रिवाइज होगा, और साथ में करंट फेयर भी स्टार्ट हो जाएगा। तो 3 मंथ्स का करंट फेयर हम 2 रिवीजन टेस्ट से कवर कर लेंगे। तो 6 मंथ्स का करंट फेयर ऐसे कवर हो जाएगा फंडामेंटल टेस्ट से। फिर सेकंड लेवल ऑफ टेस्ट है एडवांस लेवल, तो एक सब्जेक्ट का एक फुल लेंथ टेस्ट, और इसमें हम क्या एडिशनल लाएंगे, इसमें हम साइंस एंड डे का एक पूरा पेपर रखेंगे, सोशल इश्यूज़ भी कवर होएगा। तो ऐसे तो टोटल 9 टेस्ट होंगे, इसमें भी रिवीजन टेस्ट
और करंट अफेयर भी यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा मिक्स। फिर लास्ट है फुल लेंथ टेस्ट, उसमें करंट अफेयर, स्टैटिक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब के बेसिस पे क्वेश्चन होंगे, सब मल्टी पैटर्न बेस्ड होंगे, मल्टी स्टेटमेंट, मल्टी ऑप्शन, पैसेज बेस्ड, जैसे असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे, तो ऐसे राइट। तो आप जाओ पोर्टल पे, फर्स्ट टेस्ट हमने वो कर रखा है, ओपन कर रखा है, कोई पेपर सॉल्व करो, आपको आइडिया लगेगा कि पेपर कैसा है। लाइकवाइज सेकंड टेस्ट हमारा अब कल होने वाला है, कल टेस्ट है हमारा ज्योग्राफी का फर्स्ट हाफ सिलेबस पे, बेसिकली फिजिकल इंडिया एंड फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। आप जाओ पोर्टल पे, लॉगिन करो, साइन अप करो, सिलेबस आपको मिलेगा, पहला टेस्ट दो, देन आपको अच्छा लगेगा एनरोल करो सीरीज़ पे, आप कोड यूज़ कर सकते हो 15 AUG, आपको डिस्काउंट मिलेगा, अर्ली बर्ड डिस्काउंट राइट। 4500 की टेस्ट सीरीज़ है जो आपको 3500 की पड़ेगी आफ्टर डिस्काउंट। ओके, एंड इट्स मी हु इज़ इन चार्ज ऑफ दिस प्रीमिक्स एंड प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज राइट। सो कोई डाउट है प्रीमिक्स और प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, आई एम दी फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल। तो आप मुझे कभी भी कमेंट सेक्शन पे लिख दो, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो rahul@sleepyclasses.com right. Okay friends, have a nice day ahead. I hope this session was really helpful to you. ये आपको आपके मंजिल की तरफ एक कदम और पास लेके जा रहा है। Okay, have a nice day ahead. Thank you.